ये जो उड़ रहा है ना, ये दिस इज एक्चुअली नॉट जस्ट अ फाइटर प्लेन, दिस इज अ सिस्टम इन इटसेल्फ। ऐसी बात नहीं है कि दोनों देशों में अचानक इतनी मोहब्बत क्यों हो गई, दोनों को एक दूसरे से फायदा है। इफ द एयर चीफ हैज लॉस्ट फेथ देन हु एल्स इज देयर टू हैव फेथ? और कौन फेथ करेगा यार? आत्मनिर्भर भारत जो है वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है दोस्तों। हमें अभी प्लेन्स चाहिए, हमें खतरा आज है। अगर अगले 5 साल के बाद पाकिस्तान के पास 3-4 स्क्वाड्रन हो गए तो आपके पास तो कुछ है ही नहीं। व्हेन यू गेट दैट इंजन कैपेबिलिटी, व्हेन यू गेट दैट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इट विल हेल्प यू पुश योर 6th जनरेशन ड्रीम्स। दैट इज द ओनली वे यू कैन कैच अप। आपको खतरा चाइना से है। आप ये कह रहे हो कि एमका हमारा जो है वो 15-20 साल के बाद इफेक्टिव होगा। ये रशियन है और ये यूएस है, ये सब आपको पता है। दोनों जो हैं दे आर 5th जनरेशन। और दोस्तों 5th जनरेशन और 4th जनरेशन में सबसे बड़ा जो फर्क है, ऑब्वियसली देयर आर अदर थिंग्स, देयर इज एवियोनिक्स, देयर इज द इलेक्ट्रॉनिक्स, देयर इज सॉफ्टवेयर, सो मेनी थिंग्स, लेकिन 4-5 चीजें हैं जो बिल्कुल अलग हैं 4th जनरेशन और 5th जनरेशन के बीच में। लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क है वो है स्टेल्थ, यानी कि रडार के ऊपर जब वो दिखेगा तो सिग्नेचर उसका कितना छोटा दिखेगा। पीपल आर गोइंग टूवर्ड्स इनविजिबिलिटी, अदृश्य हो जाए कोई चीज हवा में उड़ रही हो, रडार को पता ही ना लगे, ऐसा नहीं है इसमें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आज से 10-15 साल के बाद ऐसा भी होगा कि रडार पकड़ नहीं पाएगा, एयरक्राफ्ट आया और चला गया, रडार को पता ही नहीं लगा, क्योंकि उसी तरफ लोग जा रहे हैं। चलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूं इन दोनों एयरक्राफ्ट्स के बारे में। दोस्तों ये Su-57E है और इसके बारे में कहते हैं प्रोस्पेक्टिव मल्टी रोल फाइटर इज डिजाइन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ कॉम्बैट टास्क्स व्हाइल ऑपरेटिंग अगेंस्ट एरियल, ग्राउंड एंड सरफेस टारगेट्स डे एंड नाइट विद द यूज ऑफ अप टू डेट प्रोग्रेसिव गाइडेड एंड अनगाइडेड वेपनरी। गाइडेड वेपनरी वो है जो टारगेट आपका पेंट हो जाता है या टारगेट पर लॉक ऑन करती है और वहीं पे जाकर ठक से लग जाती है। अनगाइडेड होते हैं जैसे बॉम्ब्स, आपको पता है कि जनरली आप एक एरिया के ऊपर उड़ रहे हैं और आपने बटन दबाया, बेखुदा बॉम्ब गिरा। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें यह भी सलाहियत है, दिस इज ऑल्सो कैपेबिलिटी, इट इज अनगाइडेड वेपनरी and guided weaponry. It could also be the guns that they have. There is a huge variety of arsenal that is available on a fighter aircraft. The fighter is equipped with the most advanced avionics suite, armament and self-defense complexes. Self-defense यानी कि जब इसके ऊपर प्रहार होता है तभी क्या करता है, जैसे आपने देखा होगा शैफ, वो बटन दबाता है तो काफी पीछे से वो शैफ निकलता है, तो वहां पे जो भी मिसाइल जो है यू नो दैट एयर डिफेंस की जो मिसाइल है जो इनके पीछे पड़ जाती है, फिर उसको किस तरीके से मिसगाइड करके वो एक्सप्लोड हो जाती है। और भी 10 चीजें हैं इसके अंदर। तो ये एक काफी कॉम्प्लेक्स फाइटर है, रशियन फाइटर है ये, और एडवांस इंटेलिजेंट सपोर्ट ऑफ द फाइटर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों यूएस और रूस ने भारत को F-35 और Su-57 फाइटर जेट को खरीदने की डील पर क्यों को टूटा पहाड़, तो क्या है पाक मीडिया का रिएक्शन, आइए देखते हैं। वीडियो देखने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों नरेंद्र मोदी के अमेरिका के ट्रिप को हमने डिस्कस किया था, लेकिन एक जिस चीज को स्पेसिफिकली डिस्कस करना चाहिए था वो ये था कि जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं बांग्लादेश को नरेंद्र मोदी के हवाले करता हूं। ठीक है जी, इस चीज को समझने की जरूरत है। अब इंडिया क्या कहता है, देयर इज अ रेजीम चेंज इन बांग्लादेश। अमेरिकी जो डीप स्टेट है उसने ये काम किया। दिस इज व्हाट इंडिया ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली ये कहता है, लेकिन समहाउ इंडियन कमेंटेटर्स का ये कहना है कि अमेरिकन डीप स्टेट ने ये इस तरह की सिचुएशन की। और इसमें जारी बात है बांग्लादेश का जो इशू टेकअप हुआ है वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने आया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इसको इंडिया के हवाले करता हूं। इट मीन्स कि तुमसे जो होता है कर लो ना वहां पे। और ट्रंप ने ये कहा कि नहीं, हम डीप स्टेट ने कोई रोल नहीं प्ले किया। सो इस चीज को ट्रंप को जवाब देना पड़ा। अब और ये चीज जो है जब डोनाल्ड ट्रंप ने कही कि अमेरिकन डीप स्टेट का कोई किरदार नहीं है, अब क्वेश्चन ये है कि
ये जो इंडिया ने मोमेंटम बिल्ड किया कि जी रेडिकल इस्लामिस्ट एलिमेंट्स, क्योंकि इंडिया को क्या समझ लगी, देखिए इस चीज को जरा समझिएगा। इंडिया ने ये जानना शुरू किया, समझना शुरू किया कि आए अमेरिका को, यूरोप को और दुनिया को बताएं कि जो इंडिया के बॉर्डर के ऊपर इस्लामिक स्टेट्स हैं उन्हें किस तरह एड्रेस करना है। तो इंडिया ने सिंपली उनको इक्वेट, IMF का जो कि पाकिस्तान आने के लिए तैयार है, और उसमें बताया ये गया है कि वो पाकिस्तान में क्लाइमेट या एनवायरनमेंट के ऊपर जो है तकरीबन $2 बिलियन जो है उसके आसपास, इतना $2 बिलियन के आसपास जो है इन्वेस्टमेंट मजीद देंगे, फंड मजीद पाकिस्तान को मिलने लगे। और ये फंड उससे अलग है जो हमने आपको बताया था ना कि $7 बिलियन जिसके लिए वो यहाँ पर चेक वेक करने आते हैं कि जी $7 बिलियन के लेने के काबिल है भी हम या नहीं है। लेकिन आप सोचिए वो $7 बिलियन तो अलग, हमने उनको $2-2.5 बिलियन के लिए और घेर लिया है। तो अब जी होगा ये कि IMF का डेलीगेशन आएगा दोबारा 2 वीक्स के अंदर, और यहाँ पर आकर वो पाकिस्तान के जो लोग हैं, यानी कि जो करता धरता है ऑफ कोर्स, यानी कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो गवर्नमेंट है, उनके साथ वो बातचीत करेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि उन्होंने हमें क्लाइमेट पे $2 बिलियन और देने हैं या नहीं देने। वैसे मेरे ख्याल है हम निकलवा ही लेंगे, लेकिन 2.5 है, शायद 2.5 बिलियन है। लेकिन बहरहाल एक बात यह है कि जी ये इतना पैसा जो है, इतने डॉलर जो है वो पाकिस्तान को मजीद मिलने जा रहे हैं, और यकीनन इसकी वजह से एक उन लोगों के अंदर जरूर खुशी होगी जो कि जिनके हाथ में ये पैसा आता है, जो ये समझते हैं कि अब कहाँ का प्लॉट लिया जाए, दुबई चले जाएं या फिर UAE चले, दोनों एक ही है, सॉरी, दुबई चले जाएं या फिर कनाडा, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में जाके आइलैंड ही खरीद लिया जाए। तो जी इस किस्म की चीजें जो है वो डेफिनेटली सोची जा रही होंगी। लेकिन जैसे मैंने आपको कल बताया था, तो मैं आज फिर भी बताऊं कि आज फिर मुसलसल यही न्यूज चल रही है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने चाइना की, जिसे कहते हैं ना, भर भर के तारीफ की है और बहुत ज्यादा तारीफें की। ओनली अमेरिकन प्लेटफॉर्म है 10 चीजें के बारे में बात करेगा। एज द मोस्ट लीथल, सर्वाइवेबल एंड कनेक्टेड फाइटर जेट इन द वर्ल्ड, द F-35 gives pilots the critical advantage against any adversary, enabling them to execute their mission and come home safe. यह भी एक पूरा का पूरा उड़ता हुआ सिस्टम है दोस्तों। It can connect with other aircraft, it can control, it can send back images, it can send back videos. एक पायलट अवेयर है इसके अंदर, एक बैटलफील्ड अवेयरनेस एयरक्राफ्ट देता है, कहता है लीथल भी है, सर्वाइवेबल भी है और कनेक्टेड भी है। ये कनेक्टेड यानी कि सारा ग्राउंड से, एयर से, हर जगह से कनेक्टेड है, सर्वाइवेबल है। इन केस ऑफ एन अटैक, दिस इज अ सर्वाइवेबल एयरक्राफ्ट। इट नोज कि व्हाट शुड बी द रिएक्शन टू अ सर्टेन एक्शन टेकन बाय द एनिमी। तो इन सब के बारे में ये अब मैंने आपको ये 2 चार्ट्स दिखा दी हैं। एक में Su-57E फेलॉन जिसको कहते हैं, फेलॉन ने अपने बारे में क्या बोला है और F-35 ने अपने बारे में क्या बोला। ये तो एक छोटी सी बात है ना, दिस इज व्हाट दे से। ये तो अपनी वेबसाइट में जो कहते हैं कि हमारी ये कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन आपको ये हैरानी होगी सुन के, और आप में से जो जियोपॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं, राइट, आपको ये सुन के हैरानी होगी कि ऐसा भी होता है। आप लोग फॉलो कर रहे हैं जियोपॉलिटिक्स, फिर भी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों। फाइटर प्लेन्स को छोड़िए, 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए ऑयल के बारे में बात करते हैं। भारत किससे तेल खरीद रहा है, किस रेट पे खरीद रहा है, इसके बारे में बाद में डिस्कशन होता है। भारत किससे तेल खरीद रहा है, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स चलती वैसे है। अब ट्रंप कहता है ड्रिल ड्रिल ड्रिल, ये ट्रंप का कहना है, ड्रिल 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 बेबी ड्रिल। उसने एक नारा, इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री का बजट तो उन्होंने बहुत बढ़ा दिया है ना जनाब। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री का बजट तो बहुत बढ़ा दिया है उन्होंने, इतना बढ़ा दिया कि आपकी सोच है, ठीक है सर, कि अब उनको ये सारे काम जो करने पड़ते हैं, ईरान, भूटान, श्रीलंका, एवरीवन, दे मेट एवरीवन। तो इंडिया जारी बात है अपनी नेबरहुड को ओमान तक ले गया है, वो उसको अलग डिस्कस करेंगे, पहले भी किया है। सो ये जो सवाल है कि इंडिया और जो जिसे कहते हैं ना बांग्लादेश, अब एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करता है कि इंडिया क्या पत्ता डालता है बांग्लादेश को। देखें, इंडिया ने मालदीव्स को पत्ता डाला पैसों का, क्योंकि वो इकोनॉमिकली they were not good,
श्रीलंका को पत्ता डाला पैसे का, कम्युनिस्ट प्रेसिडेंट थे, आए, उनको पता चला पैसे कोई नहीं है, क्या करें, उन्होंने कहा बस ठीक है यही कर लेते हैं। आ गए नेपाल, भूटान, पत्ता डाला पैसे का, एक